नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग श्राद्ध की बात कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमने किसके यहाँ खाना है, किसको खाना देना है और खाना कैसे बनाना है। खाने से रिलेटेड हमने सारी बातें की थी। मुझे किसी ने कल पूछा कि हम तो खाना खुद बनाते ही नहीं, हमारे तो नौकर खाना बनाते हैं, तो फिर ऐसे में हम क्या करें। उनकी बात जायज़ है, जो आजकल चल रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आपके साथ एज फैक्टर है, या आप अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, अगर ये सारी कंडीशन हैं और इनके कारण आप खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका जवाब तो मेरे पास है। लेकिन अगर आपने खाना इसलिए नहीं बनाना कि आप खाना बनाने को बहुत तुच्छ और हीन समझते हैं, यानी छोटा काम समझते हैं, और आपको ये लगता है कि कुछ किचन पॉलिटिक्स है, यानी घर में ऐसा होता है ना, जैसे कई लोग हैं, कोई और तो काम करता नहीं, कोई और खाना बनाता नहीं, तो मैं ही सारा काम क्यों करूं, मैं ही सारा खाना क्यों बनाऊं। अगर ऐसी वाली बात है, या आपको लगता है कि अब तो बहुत हो चुका, कब तक करते रहेंगे, कितने सालों से तो कर रहे हैं, हम क्यों करें, या आपको लगता है कि हाउसवाइफ बनने से आपकी थोड़ी इज्जत कम होती है, या आपको ऐसा लगता है कि बाकी सभी लोगों ने पूरी कम्युनिटी में खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ है, तो हम क्यों ना रखें। हम जब अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना रखें। अगर ये सारे प्रश्न आपके पास हैं और इसके कारण आप कहते हैं कि हम खाना नहीं बनाते, तो इसके लिए मेरे पास कोई सलूशन नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खाना हमारे रिलेशनशिप, हमारी मनी, हमारी हेल्थ, सब कुछ को बताता है। आज मैं आपको बता रही हूँ खाना बनाने से कैसे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। आप कहेंगे खाना बनाने का मेंटल हेल्थ से क्या लिंक है। सबसे पहले तो समझिए कि खाना बनाना एक स्ट्रेस बस्टर है। जैसे और हॉबीज़ होती हैं, हम अपनी टेंशन को दूर करने के लिए, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए अपने आप को हॉबीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, उसी तरह खाना बनाना बहुत अच्छी हॉबी है। और खाना बनाने में क्या होता है, हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स याद करने पड़ते हैं। हम कुछ बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सा मसाला डालना है, ये मसाला डाला कि नहीं, इसकी रेसिपी क्या है, रेसिपी देखना और ये सब करना। इससे क्या होता है, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन पूरा एक्टिव होता है। हमारे ब्रेन में पूरा चल रहा होता है कि ये 4 मसाले हैं, ये और डालना है, इसको पहले डालना है, इसको बाद में डालना है, यानी आपका ब्रेन पूरा एक्टिव रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एजिंग प्रोसेस है, जो बड़ी एज में जाके हम भूलना शुरू कर देते हैं, हमारा मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से आपका मेमोरी लॉस या तो नहीं होगा, और होगा भी तो वो प्रोसेस डिले होगा। और इसके अलावा क्या होता है, जब भी जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हमें लगता है ये हमारे पास, सबके पास लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, लिमिटेड मसाले हैं, और उन सब से हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, अपनी नई स्किल दिखाते हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इस सब्जी को ऐसे बना सकते हैं, ये डेजर्ट हम ऐसे बना सकते हैं, यानी नई नई रेसिपी हम खुद ही सोचते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो स्किल है, जो स्किल एबिलिटी है, वो हमारी स्ट्रांग बनती है। और जब हमारी स्किल एबिलिटी स्ट्रांग बनती है, हम अपने आप को कुछ सीखते हैं। जब भी हम नया सीखते हैं तो समझिए आप हमेशा यंग हैं, आप बूढ़े नहीं हो रहे। बूढ़े होना और यंग होने में एक ही डिफरेंस है, जब तक लर्निंग प्रोसेस होता है, हम सीखते हैं, हम कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। हम हमेशा जवान ही रहेंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे और मेंटली हम स्ट्रांग रहेंगे। ये तो हो गई मेंटल हेल्थ की बात। अब मैं बात करती हूँ फिजिकल हेल्थ की। अब जब किचन में काम करेंगे,
किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काट पीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ पीस रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो पूरा एक्टिव रहता है, उसमें बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर कभी यकीन ना हो तो उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारी कैलोरी बर्न होती हैं। और जो हमारे हाथ पांव हैं, जो हमारे हाथ पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, तो हमको ऑस्ट्रोपाइसिस और जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो हमें नहीं होती। इसका लाइव एग्जाम्पल मेरे पास है। बहुत साल पहले, यानी मेरी मदर इन लॉ को अपनी एज से बहुत जल्दी ही उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसमें फिंगर्स में पेन होता था और प्रॉपरली ठीक से मुड़ती नहीं थी। इसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बहुत जगह से दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार एक हॉस्पिटल में दिखाया और वहाँ एक यंग डॉक्टर था, सरदार जी थे। उन यंग डॉक्टर ने बोला, आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है, रोज़ आपने आटा गूंदना है। जब आप आटा गूंदेंगे, आपकी मुट्ठी बंद होगी, हाथ खुलेंगे और पूरी तरह से उंगलियों की मूवमेंट होगी और सब्जी काटनी है। उसके बाद उन्होंने वही काम किया और अंत तक उनके हाथों की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल दूर हो गई। यानी जब हम आटा गूंथते हैं, सब्जी काटते हैं, अब मैं इसमें नींबू स्क्वीज करना भी जोड़ रही हूँ। जब हम नींबू को हाथ से निचोड़ते हैं, यानी हमारे हाथों की इतनी एक्टिविटी होती है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग बनता है, तो जो हमें पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम जैसी जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमें नहीं होती। आपने देखा ना, एक खाना बनाने से कहाँ हमने पैसे बचाए और हमारी हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ कितनी ठीक रही। अब आप कहेंगे भाई खाना तो हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है, जो मैंने पहले आपसे बात की। हाँ, अगर वो मजबूरी है और आप कुक को घर में बुला रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। जब कुक आपके घर आता है, कुक ने कई घर में जाना है, पहले तो उसके पास लिमिटेड स्लॉट है, उसके पास 1 घंटे का टाइम है, उसने 1 घंटे में आपसे फटाफट खाना बनाना है। और उस खाना बनाने में वो 10 घर में जाता है, हर घर के अलग सिस्टम हैं। किसी को मिर्च कम खानी है, किसी को ज़्यादा खानी है, किसी का प्याज नहीं डलना, किसी का लहसुन नहीं डलना, कहीं नमक नहीं होना चाहिए, कहीं चीनी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं, अलग अलग अपने तरीके हैं। जब वो 10 घर में 10 जगह पे काम करेगा या करेगी, तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ मुझे क्या करना है, कहाँ क्या करना है। यानी वो स्ट्रेस में होता है। यानी जब वो खाना बनाता है तो वो पूरी तरह से स्ट्रेस में होता है। जब वो स्ट्रेस में खाना बना रहा है तो वो आपके अंदर जा रहा है, तो क्या होगा ये मैं पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब मान लीजिए वैसे भी वो गिन के खाना बनाएगा, 4 लोग हैं, 2-2 रोटी, 8 रोटी बना दी। उस रोटी बनाने में वो रोटी बना के चले गए, उसके बाद आपने खाई। उस बनाने में या जो आप ताज़ी रोटी बना रहे हैं और बना के खुद प्यार से कहते हैं नहीं एक और लो, एक ले लो, एक, वो प्यार से खिलाने में और उसमें बहुत फ़र्क है। आप कहेंगे नहीं जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना तो हमको कुक से ही बनवाना है। चलो हमने ये बात आपकी मान ली। अब आपने खाना कुक से बनवा रहे हैं। जिस कुक से आप खाना बनवा रहे हैं, सबसे पहले तो उसको अपना फैमिली का मेंबर समझिए, यानी उसको पूरी तरह से प्यार और रिस्पेक्ट दें। और जब वो खाना बनाता है तो बनाने के बाद सबसे पहला खाना उसी को ही दें, जिसने खाना बनाया है उसको ही खाने को दें। जब उसके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी, जब खुद उसको रिस्पेक्ट मिलेगी और वो खुद खाना खाएगा, एक तो वो खाना बहुत ध्यान से बनाएगा क्योंकि उसने वही खाना खाया है, और उसको ये भी पता होगा मैंने खुद खाना खाना है तो प्रॉपरली हाइजीनिक वे में बनाएगा, और उसके अंदर आपके प्रति ग्रेटिट्यूड आएगा, रिगार्ड आएगा। तो वो आपको अपना फैमिली का समझ के खाना बनाते समय उसके अंदर भी वैसी ही फीलिंग आएगी। यानी जब उसके अंदर वही फीलिंग, प्यार की फीलिंग आएगी, केयरिंग की फीलिंग आएगी, नर्चर की फीलिंग आएगी, तो वो जो खाना बनेगा वो खाना कैसा बनेगा, वो प्रसाद बनेगा। इसके अलावा एक काम और करना है। जब आपका कुक कई जगह काम कर रहा है, तो जब वो खाना बना रहा है तो बनाते समय आप उसके साथ किसी पड़ोसन की चुगली, किसी पड़ोसन की बुराई
या किसी की कोई बात उगलवाना, यानी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसके अंदर ऐसे हार्मोन पैदा हों, उसके अंदर इस तरह की बातें आएँ, वो नेगेटिव बातें आएँ, क्योंकि वही नेगेटिव बातें, वही नेगेटिव हार्मोन से बना हुआ जो खाना है वो आपके अंदर फिर जाकर वो प्रसाद नहीं बनेगा। बस इस छोटी छोटी सी बात का ध्यान रखना है। वैसे तो खुद खाना बनाना है, नहीं बना सके नौकर से बनाना है, तो भेदभाव नहीं करना कि ये सर्वेंट का खाना है, कुक का खाना है तो ये किसी इन्फीरियर ऑयल से बनेगा, हमारा है तो देसी घी से बनेगा। खाने में कोई डिफरेंस नहीं करना, जो खाना बनेगा वही सेम खाना आपने उसको पहले परोस के देना है, फिर आपने खाना है। बस आप खुश रहें, आबाद रहें और जो भी आए उसको मन से खुशी से खाना खिलाएं। बस यही हमारे यहाँ अन्न की पूजा है और यही अन्नपूर्णिमा का प्रसाद है। थैंक यू।